Now we are starting chapter 1 of chemistry, that is chemical reactions and equations. Yes, bete. What do you mean by chemical reactions? अपने को अपने पास रख लो please. हाँ जी बेटे, what do you mean by chemical reactions? Ma'am, it is a process in which new substance form with new properties. Yes. What is chemical reaction? The reaction in which new substance with new properties are formed. क्या है chemical reaction in which new substance with new properties is or are formed? That is chemical reaction. हाँ जी बेटे, what are the parts of chemical reaction? हाँ जी, if I am writing magnesium when react with oxygen, it form magnesium oxide. Magnesium oxide. What it is? क्या है ये? ये केमिकल रिएक्शन है. ये क्या है? केमिकल रिएक्शन. अगर हमें केमिकल रिएक्शन को क्या करना है? अगर हमें केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या? केमिकल इक्वेशन व्हेन In which we write the chemical reaction with the help of formulas and symbols. it is the representation of chemical reaction with the help of chemical formulas and symbols, that is called chemical equation. Representation of chemical reaction with the help of formulas and symbols. हाँ जी बेटे, क्या है केमिकल इक्वेशन? अगर हमें केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को, ये एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, अब इसी को हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग. ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग. ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये हो गई रिप्रेजेंटेशन. किसकी हेल्प से? फॉर्मूलाज और सिंबल्स की हेल्प से. दिस इज मैग्नीशियम. Mayank, are you getting? Yes, ma'am. This is oxygen and this is magnesium oxide. Again, अगर हमें राइट करना है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का सिंबल H2, react with oxygen O2 gives us H2O. Hello. This is hydrogen, Hello. oxygen Anji. and water. This is also chemical reaction. ये भी क्या है? chemical reaction है. Clear हो गया? Yes, sir. Yes, ma'am. तो Mayank, what is the difference between chemical reaction and equation? Chemical reaction, the reaction in which new substance with new properties are formed.
और मैम केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। राइट, व्हाट इज डिफरेंस, क्या है, उसी को हमने बस सिंबल्स और फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, किसको, केमिकल रिएक्शन को, वही इक्वेशन है, वही क्या है, इक्वेशन। इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते इक्वेशन। हैं हम। हाँ जी, 2H2 plus O2 gives us 2H2O। हियर, यहाँ पे बेटे दिस साइड, यहाँ पे इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, Reactant. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट, और इस साइड क्या है, Product. प्रोडक्ट। राइट, एरो के इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमने रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया। अब रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट। The substances which take part in a chemical reaction, जो इनिशियल सब्सटेंस है वो क्या है, रिएक्टेंट है। व्हाट आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या हैं, दीज आर द substances formed during a chemical reaction, जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट, और जो फॉर्म हुए हैं वो क्या है, प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे H2 और O2 they take part in the chemical reaction, so they are called react, and water is produced, so this is product. Okay, Yes, ma'am. यस मैम। इसमें क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट है इसमें बेटे, रिएक्टेंट Ma'am, कौन सा है, Mg plus O2 reactant and MgO product. यस, Mg plus O2 रिएक्टेंट और MgO प्रोडक्ट। राइट बेटे, नाउ वी विल स्टार्ट, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ क्वेश्चन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन is burned, is cleaned before burning, बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, व्हाई। मैग्नीशियम रिबन बेटे ऐसा होता है जैसे एल्यूमिनियम होता है, ऐसा दिखाई देता है, एल्यूमिनियम का एक को ऐसे फ्लैट कर दे तो इसी टाइप का दिखाई देता है मैग्नीशियम रिबन। अब जब उसको बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, सो दैट इट विल गेट क्लीन्ड, इस ये क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। क्यों क्लीन करना है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है हो सकता है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हो उसने, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया हो, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। अब वो ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर जो है बेटे वो इजीली उसको बर्न नहीं होने देती, इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, वी क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर फर्स्ट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, टू रिमूव द लेयर ऑफ, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट, so that it can burn easily, ताकि ये इजीली बर्न हो सके। रिएक्शन वही है, Mg प्लस O2 बर्न करने के लिए हीट करेंगे और MgO फॉर्म होगा। कब फॉर्म होगा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनेगा बेटे, जब वो
जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट किया जाएगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है ये पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। और कैसा कलर होता है, वाइट कलर। कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और पाउडर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसे कलर का पाउडर है, वाइट कलर का पाउडर है। अब ये बर्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा लेयर को। किसकी लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर को। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेयर प्रेजेंट होंगी तो ये इजीली बर्न नहीं हो पाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैग्नीशियम रिबन है वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम। जैसे फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी जलाते हैं दिवाली पे, वो यस डेजलिंग मैम। फ्लेम होती है। ऐसी ही फ्लेम मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं बेटे, ऐसी ही डेजलिंग फ्लेम किस में से आती है, मैग्नीशियम रिबन में से आती है, जब हम उसको हीट करते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं। क्लियर? तो मैग्नीशियम यस रिबन मैम। बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम, इट बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम। नेक्स्ट है बेटे, व्हाई बॉल स्टार्ट शाइनिंग, start shining after 2 to 3 days of whitewashing। व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद वॉल स्टार्ट क्यों करती हैं शाइन? देखो बेटे, आजकल तो हम क्या करते हैं, आजकल तो हम क्या करते हैं, पेंट कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जब सफेदी की जाती है, पहले सफेदी करते थे ना, यस मैम, सफेदी वो कर... मैम जैसे मैम हाँ सफेदी के जी, ऊपर पेंट होता था। हाँ नहीं बेटे, पहले सफेदी ही करते थे, पेंट भी नहीं करते थे। एक देखो, इस तरीके से एक ड्रम, ड्रम के अंदर, पानी के अंदर क्या क्या घोल लेते थे, सफेदी घोल लेते थे, करते थे ना ऐसा ही। यस मैम। उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते, ठीक है, वो हीट हो जाता है। देखो, सफेदी जो होती है वो क्या होता है, चूना होता है, CaO, क्विक लाइम, क्विक लाइम। जो क्विक लाइम है बेटे, वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है। क्या बनाता है, क्या बनाता स्लेट है, लाइन। स्लेट लाइन। स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब यहाँ पे सफेदी में CaO, ये है, ये किसका सॉल्यूशन है, CaO प्लस H2O का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या बन गया है, CaOH होल ट्वाइस। क्या बन गया है, CaOH होल ट्वाइस। अब देखो बेटे, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ब्रश के साथ वॉल्स जो दीवारें हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे उससे ये रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। बोतल। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का नाम है स्लेक लाइन। React with carbon dioxide will form calcium carbonate and water. Okay, calcium carbonate and water. क्या बताया बेटे, मैं कैसे बताया मैंने, हाँ जी, क्या बताया बेटे मैंने? वो मैम ये मैम ये मैम कैसे रिएक्ट करती है मैम?
हाँ, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे 2-3 दिन के बाद कैसे शाइन करना स्टार्ट करती हैं? When quicklime react with water, it forms slaked lime. It form slaked lime. Lime. ठीक है, स्लेग लाइम व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने की वजह से वॉल्स जो है वो शाइन करना स्टार्ट करती हैं। वॉल क्या करना स्टार्ट करती हैं? शाइन करना स्टार्ट Shine. करती हैं। ठीक है, ये सफेदी है जिसको चूना भी बोलते हैं, इसी को वाटर में मिक्स किया जाता है। कनिका क्या बताया बेटे? Ma'am, when quicklime react with water, it will form slave lime, and when slave lime react with atmospheric carbon dioxide, it will form calcium carbonate and water. राइट बेटे, बिकॉज when CaOH whole twice is applied on walls, it react with atmospheric carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide and form calcium carbonate and water. So walls start shining after 2 to 3 days of white washing. सफेदी करने के 2 से 3 दिन के बाद ही ये शाइन करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है बेटे, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आंसर है क्वेश्चन का। बेटे मैं ना 5 मिनट के बाद पढ़ाऊंगी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटे, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? हाँ जी बेटे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? क्या है केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? क्या क्या है तनिका, टेल मी। हेलो तनिका, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन का? Evolution इवोल्यूशन of ऑफ gas. गैस। अगर कोई 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और उनमें से गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। लाइक कैसे?
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम करते हैं हीट। व्हेन वी हीट इट, व्हाट इज फॉर्म्ड? कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide are formed. Calcium oxide and carbon dioxide are formed. It is calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide. क्लियर? इसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है बेटे? Which gas? Which gas is getting evolved? कौन सी गैस इवॉल्व हुई इसमें से? Mayank, which gas is getting evolved from here? Carbon Carbon dioxide. dioxide. H2O on electrolysis will form H2 plus O2. वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these gases are formed. तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है? केमिकल reaction. अगर मैं कहती हूँ, हाँ जी बेटे, अगर मैंने कहा Zn plus HCl gives us ZnCl2 plus H2. ZnCl2 plus H2. मैम This is वॉइस ना zinc. मैम लैग कर रही है मैम। कनिका वॉइस लैग कर रही है? No, ma'am. मयंक पता नहीं रिज्वाइन मैम, करो एक बेटे। बार रीस्टार्ट करता हूँ, रीजॉइन करता हूँ। Zinc when react with hydrogen chloride, it will form zinc chloride and hydrogen gas. Zinc chloride and hydrogen gas. कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस। तो हमें इन सब रिएक्शंस को देख के क्या पता चल रहा है? We can find whether this reaction is chemical reaction or not. हमें सब में पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इवोल्यूशन है गैस की। किसकी इवोल्यूशन है? गैस की इवोल्यूशन है। इज इट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. और कोई एग्जांपल दे सकते हो? और कोई एग्जांपल दे सकते हो रिएक्शन का? Mg plus H2SO4 gives us MgSO4 plus H2. Magnesium when react with sulfuric acid, what is formed? Magnesium sulfate, and hydrogen gas. मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स की हेल्प से देखा कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटे? विच इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? टेल मी। Formation of precipitates. ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ये आवाज मयंक, तुम्हारे साइड आवाज आ रही है बेटे? हाँ जी बेटे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे? जैसे देखो, अगर हम दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो हम दूध को फाड़ते हैं ना। अब दूध में अगर मैंने नींबू डाल दिया तो क्या होगा? जब दूध में मैंने नींबू डाल दिया तो वो
फट जाएगा और जो पनीर टाइप में छोटा छोटा क्या हो जाएगा, अगर मैं दोबारा से उसको सिंपल दूध बनाना चाहूं तो नहीं बनेगा, पनीर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वो प्रेसिपिटेट है एक तरीके से। ऐसे ही अगर किसी दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करने पर क्या हो जाए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स? इफ इनसॉल्युबल, और यहां पे इफ मत लिखो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed, insoluble substance formed during a chemical reaction। अगर केमिकल रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। वो क्या है बेटे, प्रेसिपिटेट। क्लियर? एग्जाम्पल? Yes, ma'am. हाँ जी, एग्जाम्पल, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, when react with lead nitrate, potassium iodide when react with lead nitrate, it will form PbI2, lead iodide plus potassium nitrate। क्या है ये, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है बेटे, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, lead nitrate। When it react with, both of these react, what is formed, lead iodide and potassium nitrate। पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो बेटे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट भी अप्रोक्स कलरलेस होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो लेड आयोडाइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, व्हाइट पीपीटी। किसके फॉर्म होंगे, लेड आयोडाइड के। किसके फॉर्म होंगे बेटे, लेड आयोडाइड के। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम देखते ही क्या बोल देंगे, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटे, और बोलो एग्जाम्पल, बोलो कोई और एग्जाम्पल। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या है बेटे, सोडियम सल्फेट। Sulfate. व्हेन रिएक्ट बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट Na, और क्या फॉर्म होगा, NaCl। दिस इज बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट के भी कैसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इट ऑल्सो हैव व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। इसके भी कैसे प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। समझे? अब व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। किसी भी Chemical रिएक्शन reaction. में अगर प्रेसिपिटेट, हाँ जी बेटे, अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटे, इवोल्यूशन ऑफ गैस कर लिया, और क्या किया, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इसके बाद बोलो, चेंज इन Color. कलर कर लेते हैं, चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, Fe क्या है, आयरन है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है बेटे, कॉपर सल्फेट। जब sulfate. आयरन
अगर हम आयरन नेल जो कील होती है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। क्या बनेगा? FeSO4 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ना, ये रिप्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी में Fe ज्यादा है, Cu नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। एक बार और रिएक्टिविटी सीरीज रन कर लेना, क्योंकि अब इस चैप्टर में भी काम आएगी ये। Fe रिप्लेस कर देगा कॉपर को, Fe कॉपर की जगह ले लेगा क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? Cu। जो FeSO4 है बेटे, उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट है इसका कलर होता है ग्रीनिश। ठीक है, कैसा कलर होता है? ग्रीनिश। इसका ब्लू और इसका कलर होता है। तो चेंज हो गया कलर में? कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंज इन कलर हो देखते ही हम क्या बोल सकते हैं? वेदर इट इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? Yes, ma'am. हाँ जी। अब देखो बेटे, अगर हमने सेम रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन में लिखी थी, Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, इट विल गिव KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से होगी ये 2। हाँ, होगी। ठीक है बेटे, अब ये है पोटेशियम आयोडाइड। मैंने क्या कहा था? कलरलेस है अप्रोक्स। ये भी क्या है? लेड आयोडाइड। ये भी कलरलेस है, मोस्ट ऑफ थोड़ा सा हल्का सा व्हाइटिश कलर आता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एंड दिस इज लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड है बेटे, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। लास्ट में करवाया था ना, अभी प्रेसिपिटेशन में करवाया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाले कैरेक्टरिस्टिक में करवाया था ना। Yes, दो ma'am. कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे तो कलरलेस था, यहाँ पे क्या है? येलो है। तो चेंज इन कलर हो गया। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी। चेंज इन कलर दिखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखे, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक है तो वो केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद है बेटे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ जी। चेंज इन टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक Exactly. रिएक्शन। एक्सो मतलब आउट, मतलब बाहर जाना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। अभी हमने लास्ट में एक रिएक्शन लिखी थी वॉल्स वाले उसमें CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस प्लस लॉट्स ऑफ हीट। इस रिएक्शन में और क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन है ये गर्म हो जाता है। यहाँ पे हमने हीट मेंशन नहीं किया ना, यहाँ पे हीट मेंशन कर लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, मतलब ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है ये बहुत गर्म होता है। इंस्टेंटली इसको यूज भी नहीं करते हैं। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्विक लाइम भी है। वाटर व्हेन रिएक्ट विद इट, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लॉट्स ऑफ हीट। अब हीट इवॉल्व हो रही है। अगर बेटे देखो, इवॉल्व का मतलब प्रोड्यूस होना, प्रोडक्ट साइड में होगी। अगर प्रोडक्शन हो रही है तो किस साइड में होगी? प्रोडक्ट साइड में। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कौन सा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? रेस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C6H12O6 व्हाट इट इज? इट इज ग्लूकोज। ये क्या है बेटे? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है
व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी। जो एनर्जी है वो भी किसकी फॉर्म है? हीट की फॉर्म है। ये भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? रेस्पिरेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटीपीज क्या होती हैं? एनर्जी करेंसी। समझे? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बेटा, क्या बताया बेटे? मयंक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? मैम जिसमें मैम हीट इवोल्व होती है मैम, जिस रिएक्शन में। जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें क्या हो जाएगा? हीट हाई हीट हो जाएगी, मतलब अगर पहले सॉल्यूशन ठंडा था तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन, जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो भी किसकी फॉर्म है? हीट की फॉर्म है, तो वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्या होता है एंडोथर्मिक? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। द रिएक्शन in which heat is absorbed, heat is absorbed, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम बात करते हैं कौन सी रिएक्शन की? फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बेटे, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्यों है एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि सनलाइट यूज होती है, रिएक्टेंट साइड में आती है। कैसे? बोलो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी? CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट। सनलाइट यूज हो रही है, सनलाइट यूज हो रही है, रिएक्टेंट साइड में है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट? क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की को यूज करके क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2, ग्लूकोज। yes, glucose and oxygen, these are formed. This is carbon dioxide when react with water and sunlight in the presence of chlorophyll, it will form glucose and oxygen. अब बेटे सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट सनलाइट क्या है? हीट है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? यस मैम, वो जैसे एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होती थी और इसमें एब्जॉर्ब होती। हाँ बेटे, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स में आएगी हीट और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट में आएगी हीट। समझे? एक्सोथर्मिक हीट इज प्रोड्यूस्ड, एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके मयंक? यस मैम। हाँ जी, अभी तक हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, formation of precipitates, change in color and change in temperature. Last one is change in state. Change in state, और state में भी कैसे change? ऐसा नहीं कि बर्फ से पानी बन गया और पानी से भाप बन गई, ऐसे नहीं। कैसे? जो irreversible change है। कौन सा change है? irreversible जो change है, राइट। irreversible change मतलब अगर हमने किसी कागज को बर्न कर दिया, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। अब पेपर को बर्न करेंगे टू प्रोड्यूस एश, क्या प्रोड्यूस होगा? एश प्रोड्यूस होगी, राख प्रोड्यूस होगी। क्या हम उस राख को वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या वो राख वापस से पेपर में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल चेंज है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन।
chemical बर्निंग ऑफ reaction. वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। अगर वैक्स, जो मोमबत्ती में वैक्स यूज होता है, अगर उस वैक्स को हम बर्न करें तो क्या प्रोड्यूस होता है? टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं बेटे। अब ये वापस से वैक्स तो नहीं बन सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन देखो यहाँ पे चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। अगर वैक्स मेल्ट हो रहा है मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो वो केमिकल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वापस से सॉलिड बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स केमिकल रिएक्शन नहीं है। बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ पेपर भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है, और वो चेंज भी कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटे, तो हमने आज क्या क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, और द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बाय मैग्नीशियम रिबन इज बर्न बिफोर क्लीन बिफोर बर्निंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया था? व्हाई वॉल्स स्टार्ट शाइनिंग आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। एंड देन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है? तो वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज टुडे। ओके, नाउ नोट डाउन योर नोट्स। अपने नोट्स को नोट डाउन कर लो बेटे, ठीक है? ओके,